होती है तो वो तुम्हारे द्वारा ही होती है, क्योंकि तुम आत्मा हो। ठाकुर ब्राह्मण से निकलकर तुम इंसानियत में आओ। प्रथम तुम मनुष्य हो, मनुष्यता तो दिखाओ। छोटी छोटी बात में हमारे यहाँ नकारात्मक विचार इस प्रकार से फैलाए जाते हैं, इस प्रकार से फैलाए जाते हैं कि हम अपनी मुख्य धारा को भूलकर हम इन छोटी छोटी धाराओं में नालियों के समान निकलते हुए बहते जाते हैं और हम पूरे समाज में गंदगी फैलाते जाते हैं। कोई व्यक्ति अपनी बात पर्सनल कहता है, हम उस बात को सिर्फ इस कारण कि हमारा सोशल मीडिया एक्टिव हो ज्यादा से ज्यादा, हम धर्म को फैलाने के लिए भी एम्प्लॉय रख रहे हैं, एडिटर रख रहे हैं। क्यों? इस बात को कि हम किस तरीके से मिर्च मसाला लगा के प्रस्तुत कर सके, लेकिन ये नहीं सोच रहे इससे बार बार हमारा सनातन ही खतरे में आता है, क्योंकि सनातन शरीर नहीं आत्मा है। आडंबर से तुम सनातन की शक्ति को कभी नहीं जागृत कर सकते। जो हमारे पूर्वजों की मेहनत थी, जो ब्राह्मण तत्व को तुम पंडित में ले गए, राजपूत को तो तुम ठाकुर में ले गए, और कल तुम पंजाबियों को सरदार में ले जाओगे। ये पदवी थी जो समय समय पर लोगों को दी गई। हम कैसे मानसिक गुलाम होते जा रहे हैं, हम शक्तियों को भूलते जा रहे हैं। जो हम आत्मा की बात है, परमात्मा की बात है, ईश्वरी शक्ति है, ये मानसिक गुलामता कैसे? कभी हम धर्म पे लड़ रहे हैं, कभी हम जाति पे लड़ रहे हैं। अरे तुम मनुष्य हो, एक दिन तुम्हें जाना है, तुम नहीं समझ पा रहे तुम क्यों यहाँ आए हो, तुम्हें क्यों जाना है और क्या तुम्हारे आने का उद्देश्य था। तुम मनुष्य इसलिए बनाए गए, दो पैर के चार पैर के जानवर इसलिए नहीं बनाए गए ताकि तुम अपनी मस्तिष्क की जो ये पीनियल ग्लैंड है उसको समझ सको, अपने मस्तिष्क के तीनों भाग चेतन अचेतन और सर्व चेतन मन को समझ सको। तुम उस अवस्था में पहुंच सको जहां समाधि होती है। तुम उस अवस्था को जान सको जहां से तुम जन्म मरण के बंधन से निकल जाते हो। हमारे ग्रंथों ने बार बार जो समझाना चाहा था, वो सनातन की शक्ति जो पांचों तत्व मौजूद हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति हैं, जिनके तुमने रूप बना बनाकर मस्तिष्क की गुलामी, जो तुम्हें मस्तिष्क के इंद्रियों के द्वारा समझाए गए, श्री राम श्री कृष्ण महात्मा बुद्ध, तुम उन्हीं में अटक गए। तुम्हें बुद्ध की भावनाओं में जाना पड़ेगा, तुम्हें राम के उस सौगंध की ओर जाना पड़ेगा, तुम्हें कृष्ण के उस प्रेम में जाना पड़ेगा जिसका नाम सम्मोहन और मोहन है। वो प्रेम ही वो मोहन और मोहिनी विद्या है जिसके द्वारा पूरे संसार को इस मां भवानी ने मोहित करके रखा है, जो हमारी दुर्गा सप्तशती में साक्षात साफ साफ लिखा है। हमारे जितने भी ग्रंथ है वो समझाने के लिए थे, ये रटने के लिए नहीं, जो तुम रटते हो और तुम सोचते हो कि तुम्हें उसके द्वारा सब प्राप्त हो जाएगा। चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो दुर्गा सप्तशती हो, चाहे वो कोई अन्य कोई पाठ हो, वो पढ़ने से तुम्हें कार्य नहीं करेगा, उसे धारित करने से। ध्यान धारणा समाधि जो अष्टांग योग है वो हमारे जीवन भर चलता रहता है। बस तुम्हें उन्हें समझना होगा, तुम्हें उन 9 ग्रहों को समझना होगा जो तुम्हारे 7 चक्रों के बीच में मौजूद होते हैं। तुम्हें पूरे संसार को अपने मस्तिष्क की इंद्रियों की गुलामी से हटकर तुम्हें भीतर समझना होगा कि जो तुम्हारे ग्रंथों ने बार बार समझाया है वो इंद्रियों के द्वारा इन भीतर की गंगा को समझाया है। जो बाहर की गाथाएं तुम्हें बताएंगे वो उस कहानी की भांति, उस गाथा की भांति, उस पुराण की भांति, ताकि तुम अंदर की शक्तियों को जान सको। तुम जान सको कि तुम्हारे अंदर ही बैठा है ब्रह्मा विष्णु महेश।
जो लोग कहते हैं कि क्या भूत प्रेत तंत्र मंत्र यंत्र नहीं होता है, अरे सब कुछ होता है, लेकिन जिस तरीके से तुम देख रहे हो इस प्रकार से कुछ भी नहीं होता है, ना इस प्रकार से कार्य करता है। और इस प्रकार से जो मस्तिष्क में कार्य करता है उसे तुम चुटकियों में काट के तंत्र मंत्र यंत्र को भस्म कर सकते हो। वही क्रिया तो मैं तुम्हें बताता हूँ, बार बार तुम्हें जगाता हूँ और तुम्हें स्वयं ही मैं बार बार कहता हूँ कि अहम ब्रह्मास्मि। तुम उन 9 ग्रहों का ज्ञान रखो जिसके द्वारा रावण ने उन ग्रहों को अपने पैरों के नीचे रख लिया था। तुम ज्ञान रखो उस मोहिनी शक्ति का जिसके द्वारा श्री कृष्ण ने अर्जुन को नपुंसक कहकर एक वीर की तरह तैयार कर दिया था, जिसने महाभारत के युद्ध का रुख ही बदल दिया। वो शक्तियां सब तुम्हारे पास ही विद्यमान है। बताइए किसने वो शक्तियां शक्तिपात के द्वारा या गुरुओं के चक्कर काट काट के प्राप्त की है? वो सभी शक्तियां तुम्हारे मान भीतर विद्यमान है। गुरु का अर्थ है उन शक्तियों को जागृत करा दे। वो सब कुछ तुम्हारे भीतर मौजूद है। तुम्हारे भीतर स्वर्ग है, तुम्हारे भीतर नरक है। और जब तक तुम इस चीज की ज्ञात नहीं कर पाओगे तुम मोक्ष में नहीं प्राप्त कर पाओगे। मैं आप सभी से कह रहा हूं जो वर्षों से बैठे हैं पूजा में लीन, तपस्या में लीन, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए वहां पर समाधि पर, वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे मोक्ष को, क्योंकि तुम अभी भी उस मस्तिष्क की गुलामी में लगे हुए हो। तुम्हें राधा राधा कहकर भी उसी जगह पहुंचना है, उस मोक्ष की प्राप्ति में पहुंचना है। जब तक तुम जपते रहोगे तब तक तुम प्राप्ति नहीं कर पाओगे। जब तुम जपते जपते उस बीज में पहुंच जाओगे, उस बीज में पहुंच जाओगे, तब तुम्हें उस पेड़ की उत्पन्नता मिलेगी, क्योंकि बीज के बिना उत्पन्न नहीं होता। और तुम सोचते हो कि हम डायरेक्ट पेड़ ही लगा दे, नहीं। गुरु का अर्थ होता है जब वो बीज डालता है तो उसमें खाद्य पानी जो डाल रहा होता है वो स्वयं की शक्ति के द्वारा डालता है, ताकि तेरे अंदर जो बीज डाला है उस बीज में स्फुटीकरण हो जाए। बस स्फुटीकरण का माँ कराना ही गुरु का कार्य होता है। वो पौधे में फिर जिस प्रकार से तू खाद्य पानी देगा तो अपनी शक्तियों को उसी प्रकार ही बढ़ाता जाएगा, क्योंकि सभी शक्तियां तेरे भीतर ही मौजूद हैं, जो हैं चेतन, अचेतन और सर्वचेतन। ब्रह्मा विष्णु महेश, वो हनुमान की शक्ति जो तेरे भीतर हृदय में बैठी हुई है, जिसको तू वायु को रोकना तू सीख जाएगा, उस वायु को ग्रहण करके तू यहाँ पे धारित कर लेगा, उस दिन तेरा हनुमान यहाँ बैठ जाएगा। ये वायु जो यहाँ पे रुक रही है ये हनुमान है, वायुपुत्र हनुमान। तुम्हें हनुमान को अपने हृदय में धारित करो। कैसे नहीं? तुम्हारे भूत प्रेत तंत्र मंत्र गायब होते हैं, क्योंकि जब वायु वहां पे संग्रहित होती है तो वह तुम्हारी 72,000 नाड़ियों को एक्टिवेट करती है। जो नाड़ी वहां पर पहुंचकर तुम्हारे भूत प्रेत तंत्र मंत्र को उत्पन्न करती है उसको नाश करने में सक्षम होती है। धनु स्तंभन विद्या जो बार बार मैं कहता हूं, ये सब मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण जितने तंत्र मंत्र यंत्र कहते हो, ये सब जो गाथाएं खत्म होती हैं वो जाके कहते ना महामाया में खत्म हो जाती हैं। महामाया ही वो शक्ति है, वो योग है, वो अंदर की गति है, अनंत है, उसी को महामाया कहते हैं। तुम महामाया से क्या छिपा के रखोगे? तुम योगिक शक्ति से क्या छिपा के रखोगे? तुम आडंबर को कभी भी सामने नहीं ला सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही सब मौजूद होता है। तुम्हें जागना होता है। अगर कोई कहता है मैंने इस प्रकार से प्राप्त की, मैंने इस प्रकार से प्राप्त की, मैं तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा, यही सनातन के हमारे सबसे बड़ी इंद्रियों की गुलामी के कारण है। सनातन वो है जो सब हम जिस प्रकार से कह रहे हैं हिंदुत्व को तुम्हें जागना होगा, सनातन खतरे में, सनातन खतरे में नहीं। सनातन इसलिए खतरे में है क्योंकि तुम इंद्रियों की गुलामी में चले गए हो। तुम्हें अंदर के राम को नहीं जगा पा रहे हो, उस हनुमान को नहीं जगा पा रहे हो, जो वायु है जो तुम्हारे भीतर पहुंचकर ठहरा लो, उसे रोक लो, वो रुक जाएगी, वो आदत बन जाएगी। वही मैं तुम्हें समाधि में पहुंचा के उसी वायु को इसी प्रकार से रोक देता हूं। ग्रहण शक्ति, वायु की ग्रहण शक्ति तुम्हारे भीतर स्वयं ही मौजूद हो जाती है। वही वो हनुमान है। जो वायु शक्ति है वो तुम्हारी प्राण ऊर्जा को इस प्रकार से तीव्र कर देती है, अग्नि तत्व तुम्हारा बढ़ जाता है। पांचों तत्वों का बढ़ना घटना ही तो योग क्रिया है, बस वही किया जाता है। तुम 5 तत्व के मानव हो, योगिक क्रिया तुम्हारे अग्नि तत्व को बढ़ा देती है, वायु तत्व को बढ़ा देती है, तुम्हारे जल तत्व को करती है कम। वो वायु जो अंदर जाती है वो पानी को उड़ाती है, वायु से वो जल उड़ जाता है और आपकी अग्नि ऊर्जा बढ़ती है।
सब योगिक क्रियाएं तुम्हारे भीतर घटित होती हैं, जितने माध्यम में वो भीतर की घटना कराने के लिए है, नेत्रों के द्वारा, कानों के द्वारा, चाहे वो भजन हो, चाहे वो दर्शन हो, और चाहे वो पाठन हो। ये सब रास्ते हैं तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाने के लिए जहां मैं तुम्हें बार बार पहुंचाना चाहता हूं। सभी ऋषि मुनियों, साधु संत, महात्माओं को जगाना चाहता हूं मैं। जनता को जगाने का मेरा मुख्य उद्देश्य नहीं है, मेरा गुरुओं को जगाना उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य है कि वो स्वयं समाधि तक पहुंचो और अपने शिष्यों को अच्छी जानकारी, जागृतिकरण कराए, सनातन की शक्तियों के द्वारा उन्हें स्वयं हनुमान बनाए, उन्हें डर ये हटाए कि सनातन खतरे में है। वो स्वयं हनुमान की भांति चिल्ला सके कि सनातन खतरे में नहीं, सनातन शरीर नहीं, आत्मा है जो भीतर बैठी है सत्य के रूप में, जिसे कोई असत्य नहीं कर सकता, ना काट सकता है। क्योंकि उस महामाया से ही तो तुम उत्पन्न हुए हो, जो हवा की भांति तुम्हारे अंदर जा रही है और बाहर जा रही है। सब वैज्ञानिक पद्धति, ये सबको अलग अलग तरीके से समझाया गया। कोई भी धर्म हो, जो चाहे वो हजरत मोहम्मद साहब हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे हमारे धर्म के स्वामी विवेकानंद हो, रजनीश हो, श्री कृष्ण हो, श्री राम हो, और यहां तक कि जिसके नाम से हमारा ये भारत का नाम पड़ा, हमारे प्रथम मनुष्य मनु से मनुष्यता आई। हमारी ग्रंथियां आगे बढ़ती गई, हम वैज्ञानिक तत्व पे बढ़ते गए। हम न हमारे जो ऋषि मुनि थे, वास्तव में हम ऋषि मुनियों को कहें, वो ऋषि मुनि कहाँ पे हैं इस समय? वो जापान में है। वो ऋषि मुनि कहाँ है? वो चाइना में है, वो यूएस में है। क्योंकि ऋषि मुनि वो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, जो देश को छोड़ के जाते जा रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि जो ज्ञान है, ज्ञान लेने के बाद वो भारत छोड़ देता है। वो सन इसलिए क्योंकि हम अपनी शक्तियों को भूल गए हैं इन आडंबरों के द्वारा। आज हमारे यहाँ बच्चे 8, 12, 10 साल के कुछ पाठ करने लगते हैं, दर बैठ जाते हैं, भेष धर लेते हैं, हम उनके चरण छूने लगते हैं। ये क्या है? क्या ये ज्ञान है? क्योंकि हम उनके वस्त्रों को देखकर, और इसीलिए मैं वस्त्र साधारण पहनता हूं। मैं नहीं वो वस्त्र पहनता हूं क्योंकि वस्त्रों को देखकर नहीं तुम्हें झुकना है, तुम्हें ज्ञान को देख के झुकना है, क्योंकि तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है। क्या वस्त्रों के आगे झुककर, पहनावे के देखकर, उसकी वेशभूषा को देखकर तुम झुक के बस वही प्राप्त करना चाहते हो? जो तुम देख के लेना चाहते हो वही तो तुम्हें प्राप्ति होगी। तुम ज्ञान लेना ही नहीं चाहते, तुम तो अंदर की टॉफी खाना ही नहीं चाहते, तुम रैपर की चमक बस देखना चाहते हो, और चमक देखकर तुम बस टॉफी का अंदाजा लगा लेते हो। ये बाजार है, तुम जानते हो, यहाँ पे रैपर में ज्यादा कॉस्टिंग की जाती है। मैं पढ़े लिखे लोगों से कहता हूं कि आप सोचो ना कि एक पानी की बोतल होती है, तो पानी की बोतल बेचने के लिए उसमें कितने का पानी होता है, लेकिन उसकी कॉस्टिंग कितनी हो जाती है। यही हमारे मनुष्य के मन के साथ खेला जा रहा है। मैं कह रहा हूं, अपने आप को, स्वयं को जगाओ, ब्रह्मा विष्णु महेश को जानो, आदि शक्ति को जानो। जो दूसरे लोग तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, वो किसी न किसी प्रकार की हर चीज के पीछे अनेकों, मैं ये कहता हूं, मेरे पास सैकड़ों तरीके रखे, जादू के, टोनों के, हाथ की सफाइयों के, कि जितने ये चमत्कार के होते हैं, मैंने ऐसे वर्षों नहीं लगाए। 7 साल मैंने साधना, जो तुम कहते हो साधना करते, जो किसी जे ड्रामे दिखाते, मैंने नहीं बाल कटाए, मैंने नहीं किसी के घर गया, मैंने जो भोजन एक ही टाइम करना वही करा, मैंने जंगलों, सब चीज ज्ञान, क्योंकि आवश्यकता है। जब तक हम स्वयं को, अगर मैं वेबसाइट में इतना सारा तंत्र मंत्र यंत्र जादू टोना, भूत प्रेत, वैज्ञानिक, मानसिक स्थिति, भीतर क्या स्थिति होती है, औषधि, सभी चीज का, क्योंकि वह करता रहा, उस चीज में घुसा जाना, क्योंकि आवश्यक है ये हमारे भारत देश के लिए। और मैं सिर्फ बाबाओं तक, ऋषि मुनि जो आश्रम है वहां तक पहुंचना इसलिए चाहता हूं कि वो इस ज्ञान को ले, इसके द्वारा लोगों को सही करें। वही उनके अनाक और जड़ी बूटियां लगी हैं, उन्हें नहीं मालूम है, उन्हें बस बता भर देना कि ये जड़ी बूटी देना है, आपको अंदर की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, और मानसिक समस्याओं के लिए आपको बस ये योग विद्या का इस्तेमाल करना है। देखिए कितने लोग परेशान होने रहेंगे। हमारा उद्देश्य साधु संत महात्माओं का क्या होना चाहिए कि सबका, कि ये संसार में खुशहाली हो,
राम राज्य का अर्थ ये क्या है कि हम दूसरों के लिए अगर हम परेशान नहीं होंगे तो हम दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। तो हमें सबसे पहले स्वयं सुख की प्राप्ति करनी पड़ेगी। अगर हम खुद स्वयं अशांत है तो हम सामने वाले को अशांत करेंगे। तो स्वयं की शांति की प्राप्ति के लिए आपको भीतर को जाना होगा। वही मैं जो बार-बार तुम्हें पहुँचाना चाहता हूँ, तुम्हें जगाना चाहता हूँ, तुम्हारा बुद्धत्व नीचे से ऊपर उठाना चाहता हूँ। ये दिखाना चाहता हूँ कि आत्मा जो है वो तुम्हारे भीतर मौजूद है और बाहर निकलने के बाद वही परमात्मा हो जाती है। वो तुम्हें भूत प्रेत तंत्र मंत्र की भांति कभी डराती नहीं, तुम्हारा कष्ट कभी नहीं करती। कोई भी पितर तुम्हारा कभी कष्ट नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। उन तो तुम्हें पूजो ना पूजो, ध्यान करो ना करो, कभी भी जिस प्रकार से एक माँ बाप एक छोटे से बच्चे का हानि नहीं कर सकते, उसी प्रकार से ईश्वर भगवान तुम्हारा कभी भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है। हम जो भोग रहे होते हैं, जिस नक्षत्र में हम जन्मे हैं, जिस प्रकार की महादशाएं नक्षत्रों की चल रही होती, ये पूरा एक मैथमेटिक्स है। वेबसाइट में सब चीज़ की किताबें हैं। मैं कहता ना, आप कोई एक ज्ञान प्राप्त करना चाहें, वहाँ पे सब ज्ञान मिलेगा सनातन का। आप उसे पकड़ लें, उसमें मेहनत करें, उसे पढ़ें। मेरे आपके साथ हूँ जिस विधि में आप जाना चाहें, चाहे आप जड़ चिकित्सा में जाना चाहें, पौधों की चिकित्सा में चाहें, आप योग ध्यान में जाना चाहें, आप पूजा पाठ के भीतर से प्राप्ति करना चाहें, आपका जो उद्देश्य है, लेकिन उद्देश्य होना चाहिए एक कम से कम मनुष्यता का, लोगों को सुख का, स्वयं के लिए सुख का, ना कि किसी की हानि के लिए, ना कि किसी की विपदा के लिए। मनुष्य हो, मनुष्यता को। वही मैं पुनः कहूँगा कि स्वयं के भीतर का ठाकुर, स्वयं के भीतर का पंडित, स्वयं के भीतर का ही जो तुमने वैसे लिया, जो तुमने शूद्र शब्द लिया, उस शूद्र शब्द का अर्थ वो तुमने सब अपने अपने मन से लगाया। मैं कह रहा हूँ सबके अर्थ क्या है, कर्म से है। कि जिस प्रकार का तुम कर्म कर रहे हो, शूद्र का अगर कर्म से है कि इससे जाति से कोई लेना देना नहीं है, अगर वो इस प्रकार का काम कर रहा है, तो एक प्रकार से जिस प्रकार से पंडित रखा गया, तो पंडित आपने क्या लिया, ज्ञानी है, वो ब्राह्मण है, जाति आई। तो कार्य के हिसाब से जैसे विश्वामित्र जी हैं, सप्तऋषि हैं। अब सप्तऋषि क्या पंडित ही होते हैं, ब्राह्मण होते हैं? पंडित होते हैं। ब्राह्मण होना सप्तऋषि नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण एक जाति है और पंडित को उपाधि है, और इसीलिए विश्वामित्र जी सप्तऋषि कहलाते हैं। वो क्षत्रिय थे, वो राजा थे। उन्होंने, आपने गाय की कहानी सुनी होगी, जो गाय सब कुछ देने वाली थी। युद्ध में विश्वामित्र जी ने उनसे जीतने की कोशिश की, और जब वो नहीं जीत पाए उन ऋषि से, तो उन्होंने उन शक्तियों को, भीतरी शक्ति की, वो गौ कैसे प्राप्त होगी और गौ वो कैसे प्राप्त हुई, बस यही तो साधना बताती है अंदर की। लेकिन तुम उसे वो गौ कुछ और समझ लेते हो। जो गौ तुम्हें वहां से दे रही है, जो सब चीज निकल के आ रही है, ये इंद्रियों के द्वारा तुम्हें कोई भी चीज समझनी है तो उसे समझने लायक तो पहले बनना पड़ेगा। तुम्हें महाभारत तुम पढ़ रहे हो, महाभारत के समझने लायक बनो। तुम गीता पढ़ रहे हो, गीता के समझने लायक बनो। रामायण पढ़ रहे हो, रामायण के लायक बनो। जिस रामचरितमानस भी पढ़ रहे हो तो उसके लायक बनो। तुम हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हो तो उसके लायक पढ़ो, क्योंकि सब चीज में लेखक का क्या, जो रचयिता थे उनका किस भाव, किस उद्देश्य से लिखा गया है, तुम्हें उसी प्रकार से उसी भाव में ही जाना पड़ेगा, तब तुम्हें वो प्राप्ति होगी। जिस प्रकार से मेडिसिन का, दवा का होता है कि सुबह शाम की ये अलग अलग है, ये रात में खाने के बाद खाना है, ये सुबह खाना है, ये खाने के पहले खाना है, बस उसी प्रकार से हमारी जितनी भी हैं मंत्र तंत्र यंत्र जादू टोना, सब शक्तियाँ उसी प्रकार ही कार्य करती हैं। उन दवाओं की ही भांति सब करती कहाँ है कार्य, भीतर। आप सोचते हो सब अलौकिक शक्ति कुछ ब्रह्मांड में होती है, तो वो तुम्हारे द्वारा ही होती है, क्योंकि तुम आत्मा हो और सामने तुम्हारे सभी परमात्मा।